बच्चों को बोलो रूम साफ करो, 5 मिनट में बोलेंगे रूम साफ हो गया हो गया हो गया, ऐसे साफ कर दिया, सारा कुछ उठा के अंदर डाल दिया, कबर्ड बंद कर दी है। थोड़ी कोई आने वाला है कबर्ड देखने के लिए, सबने आके तो क्या देखना है, सिर्फ रूम देखना है। अगर गलती से किसी ने कबर्ड को ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारे जीवन में चल रहा है। हम बाहर से सब कुछ बहुत साफ है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है। अगर गलती से किसी ने कोई बात बोली जिससे यहाँ का कबर्ड खुल गया, तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं फटाफट 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 बाहर। सामने वाला तो सरप्राइज्ड होता ही होता है, हम खुद ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं अपने आप से कि मैं क्या बोल रही हूँ इनको। और फिर थोड़ी देर के बाद हम उनको जाके पता है क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरा कहने का कोई भाव ही नहीं था, ये सब मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वो भी खुश, हम भी खुश। वो भी लगता है चलो चलो, सच्ची में इनका कोई भाव नहीं था। हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं सकता ऐसे। मुंह से निकलना मतलब कबर्ड से बाहर निकलना, और कबर्ड से बाहर सिर्फ वही चीज निकलेगी जो हमने कबर्ड में रखी थी। तो रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर ऊपर की सफाई करना बंद कर दें। ऊपर ऊपर की सफाई करने से और ही कबर्ड क्या होती जा रही है, सोच। एंड उसके लिए क्या चाहिए, अंदर बाहर साफ, सच्चाई, सफाई। जो सोच रहे हैं वो ही बोलिए। और अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, हम कहते हैं ना ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ उनको, मैं कैसे बोलूं उनको, नहीं मुझे नहीं पसंद आपने कौन सी ड्रेस पहनी है। अगर वो बोलने लायक नहीं है तो फिर वो बात सोचने लायक भी नहीं है। फिर उसको कन्वर्ट बोल पे नहीं करना है, उसको कन्वर्ट कहाँ करना है कि हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, मेरी चॉइस डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने जो खरीदा वो किसकी चॉइस से खरीदा, वो उन्होंने अपनी चॉइस से खरीदा, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और अब फिर बोलिए हाँ ये ड्रेस आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आपकी थॉट और वर्ड क्या जा रही है, एक। थॉट और वर्ड जब डिफरेंट जाती है ना, हम भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और सामने वाला भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम कहते हैं आजकल रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए, माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कल का पहला होमवर्क, जो सोचेंगे वो ही बोलेंगे। और अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो फिर, अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो फिर वो सोचने लायक भी नहीं है। तो उसको बोल के लेवल पे कन्वर्टर नहीं लगाना, कन्वर्टर तो लगाना ही है, लेकिन कन्वर्टर कहाँ लगाना है, अगर थॉट लेवल पे कन्वर्ट कर दिया ना, कभी भी कोई भी बात आ जाए, आपके मुख से उनके लिए कोई गलत शब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कबर्ड में सही चीज रखी थी। इतनी पुरानी पुरानी बातें निकलती हैं कबर्ड के अंदर से, निकलती है नहीं निकलती, बटन प्रेस तो हो सिर्फ एक दिन, इतनी पुरानी पुरानी बातें निकलती हैं कबर्ड से कि सामने वाला कहते भाई इतने सालों से पकड़ के रखी हुई थी ये बात, क्योंकि हम बस रखते गए रखते गए रखते गए अंदर। हमने कहा ऊपर से रिश्ते सब परफेक्ट है। रिश्ता फाउंडेशन में होता है, फाउंडेशन मजबूत है तो रिश्ता मजबूत है। ऊपर की बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो वो कभी ना कभी हिलेगा। तो उसके लिए उनको नहीं चेंज होना है, उसके लिए किसको चेंज होना है, मुझे मेरी सोच को बदलना है। स्पेसिफिक देखना, स्पेसिफिक, किसी के लिए भी कोई सोच थी ऐसी है, सोच गलत नहीं थी, वो है ही ऐसे, लेकिन वो कैसे भी हो मुझे सही सोचना है। जो वो है वो नहीं सोचना है, जो दुआ हम उनको देना चाहते हैं वो सोचना है। सामने वाले के अंदर कमजोरी होगी, गलती होगी, लेकिन अगर सब लोग वो कमजोरी के बारे में सोचेंगे तो वो वाइब्रेशन उसको देंगे, तो सामने वाले की कमजोरी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। तो रिश्ता मीन्स जिस चीज की जिसको जरूरत है उसको देना, ये रिश्ता होता है। अगर आपके घर में किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो उसके अंदर शांति की कमी है ना, तभी गुस्से का संस्कार है। लेकिन हम कहते हैं कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है। सब इतना आशीर्वाद देते हैं, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है। तो जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये कितना गुस्से वाला है, पहले हमारी एनर्जी की क्वालिटी में कौन सा शब्द आ गया, गुस्सा। फिर वो वहां तक कौन सा पहुंचा, गुस्सा। और दोनों के बीच कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही है, गुस्सा। फ्रजाइल फाउंडेशन।
अगर सामने वाले के अंदर गुस्सा है तो उसके पास कौन सी चीज की कमी है? शांति की कमी है। तो क्यों ना हम वो वाली वाइब्रेशन भेजें कि आप शक्तिशाली शांत आत्मा हो। बस भेजते जाओ, आप शक्तिशाली शांत आत्मा हो। शांति आपका संस्कार है। बस बोलते जाओ। कल सारा दिन ये होमवर्क करना है सिर्फ। जिस चीज की सामने वाले को जरूरत है हमने क्या करना है, उसको वो भेजते जाना है। मिल गया। दूसरों को क्या जरूरत है दिख रहा है। सिर्फ घर के 3-4 लोगों को लेना कल के लिए होमवर्क। दिख रहा है किसको कौन सी चीज की जरूरत है। जिस चीज की सामने वाले को जरूरत है हमने थॉट से उसको भेजनी है। यहां से निकलेगी वहां तक चली जाएगी। सामने वाला अशांत है, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, आप शांत आत्मा हो। बोलना नहीं, वो और चिल्लाएगा उस टाइम। बोलना कुछ नहीं उनको उस टाइम कुछ भी। लेकिन आपको थॉट क्रिएट करनी है, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शांत आत्मा हो। जस्ट विजुअलाइज करना, आपसे निकलती हुई वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रही है और उसको शांति की अनुभूति होनी शुरू हो गई। लेकिन वो यहाँ गुस्सा कर रहा है और हमने वाला कितना गुस्सा करता है, कितना चिल्लाता है, चिल्लाता ही रहता है, शोर ही मचाता है। घर से थोड़ा बाहर जाए तो घर में शांति हो। जितनी देर घर में बैठता है कितना थॉट्स क्रिएट कर, उतना तो वो नहीं बोल रहे होते जितना हम बोल रहे होते हैं मन के अंदर। और वो सारी एनर्जी उनके पास जाती है। वो उनके गुस्से के संस्कार को क्या करती है? और बढ़ाती है। वो मेरे अंदर के गुस्से के संस्कार को क्या करती है? और बढ़ाती है। और वो हम दोनों के बीच कौन सी एनर्जी लाती है? नेगेटिव। तो रिश्ता मतलब दुआएं देना सबको। दुआएं वो चीज नहीं होती सिर्फ जो स्पेशल दिन पर दी जाती है। आज जन्मदिन है तो आशीर्वाद, दुआएं, आज दिवाली है, आज नया साल। दुआ मतलब हर रोज सोचने के तरीके में सिर्फ दुआएं हैं। अब जैसे मुझे समझ में आ गया ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, अब मुझे सबको समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम क्या कह रहे थे, ये मेरा बच्चा है। तो मेरा बच्चा कैसे होना चाहिए? तो मेरे पास एक लिस्ट है। बच्चा ऐसे होना चाहिए, बच्चा ऐसे होना चाहिए, बच्चा ऐसे होना चाहिए। फिर हम उसके साथ मैच करते रहते हैं। लेकिन मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई हुई है, जो समाज ने बना के दी। बच्चा ऐसे होना चाहिए, पति ऐसे होनी चाहिए, पत्नी ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन वो सामने वाला बच्चा, पति, पत्नी रोल प्ले कर रहा है। लेकिन है तो वो आत्मा ना, वो सोल, उसके संस्कार कौन से हैं? अब मैं आत्मा इस शरीर में हूं। मेरे 5 प्रकार के संस्कार हैं। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही मुझे मेरे 5 प्रकार के संस्कार पता चलेंगे, मुझे हर एक के 5 प्रकार के संस्कार दिखाई देते हैं, वेरी क्लियर। जैसे कि एक सीडी पर 5 फोल्डर होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ संस्कार। सबसे पहला सेट ऑफ संस्कार जो हर एक के पास है, वो है वो संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्म से लेकर आती हूँ। फिर से उस एनर्जी को देखिए। आत्मा है, एनर्जी है, अजर, अमर, अविनाशी है। अगर इस क्षण हम शरीर छोड़ते हैं, डेथ, तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? अंतिम संस्कार पे जाते हैं तो दुनिया कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे रह गया। अब ये इतना बड़ा बंगला बनाया, ये थोड़ी साथ में जाएगा। जाएगा ये साथ में? आपका मकान आपके साथ जाएगा? बोलते जाओ ताकि अच्छे से फिट हो जाए। मकान आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा पक्का? सब कुछ जो कमाया आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। परिवार आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। शरीर आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो कुछ भी नहीं जाने वाला साथ में। सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है उसमें से कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ना बच्चा कुछ लेकर आता है और ना जब हम जाते हैं तो हम कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। ये है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीज। लेकिन मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ, फिजिकल कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता है। लेकिन जो यहाँ रिकॉर्डेड है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म, वो मेरे साथ जाते हैं। तो आत्मा खाली हाथ ना आती है ना खाली हाथ जाती है। भरी हुई आती है और भरी हुई जाती है। आपके घर बच्चा आया, आपने सोचा बच्चा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
क्या आपके बच्चे के पास एग्जैक्टली वही संस्कार हैं जो आपके संस्कार हैं? किस किस के बच्चों के पास थोड़े डिफरेंट संस्कार भी हैं? अच्छा, अब आप में से जिनके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, किस किस के बच्चे एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। ये सब रियलिटी चेकिंग है अपनी, है कि मेरा ये बच्चा और ये बच्चा एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। अब दोनों को सामने रखो और अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई पहले क्षण से तो ये मेरी संगत में रह रहे हैं, इनको परवरिश एक जैसी मिली, इनको पालना एक जैसी मिली, इनको स्कूल एक जैसा भेजा, इनको मकान एक जैसा, इनको सब कुछ तो एक जैसा दिया, ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका प्रेजेंट में सब कुछ सेम है, लेकिन ये बच्चे नहीं हैं, ये आत्मा है जिसने उस शरीर में प्रवेश किया। और जब उस आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, वो अपने संस्कार और कर्म अपने साथ लेकर आए थे। यहां तक कि अगर जुड़वे बच्चे भी हैं, ट्विंस, एनीबडी हैज ट्विंस? यू हैव ट्विंस? You are a twin or you have twins? You have twins. वो दिखने में भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन नेचर अलग अलग होती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो शरीर एक जैसे दिख रहे हैं, पैदा भी एक ही टाइम पे हुए थे, सेम पेरेंट है, लेकिन जिस आत्मा ने उसमें प्रवेश किया वो डिफरेंट है। और इसीलिए आपको बच्चों के संस्कार बचपन से दिखाई देने शुरू होंगे। कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये बहुत रोता है, कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये सारा दिन हंसता ही रहता है, कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये बहुत इजीली दूसरे के पास जाता है, कोई के लिए कहेंगे नहीं वो ऐसे पकड़ के रहता है, कोई बच्चा निडर है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा अपने खिलौने सबके साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने ऐसे पकड़ता है, मैंने नहीं देना। अभी तो उसको किसी ने सिखाया ही नहीं कुछ भी। तो मैं आत्मा इस शरीर में अभी जैसी हूं, तो अब चेक करो, अभी अभी अगर शरीर छोड़ा एक सेकंड में, सामने बच्चे को लेकर आओ, कैसा बच्चा बनोगे? कैसा बच्चा बनोगे? कैसा बनेंगे? अगर अभी गुस्सा आता है, वो बच्चे को गुस्सा आएगा। अभी छोटी छोटी बातों में हर्ट होते हैं, वो बच्चा छोटी छोटी बातों में हर्ट होगा। अगर छोटी छोटी बातों में कहते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, तो वो बच्चा भी कहेगा मेरी इंसल्ट कर दी उसने। हम कहते हैं बच्चे को किसने सिखाया ऐसा बोलना? सिखाना नहीं पड़ता, आत्मा भर के लेकर आई है। इसलिए यहाँ पे जो थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं ना, वो सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं बेनिफिट करती, साथ जाने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जो हर आत्मा के ऊपर है वो है पास्ट लाइफ का संस्कार, एंड मल्टीपल लाइफ सब रिकॉर्डेड है यहाँ पर। सेकंड संस्कार हमें किससे मिलते हैं? फैमिली, पेरेंट्स। कौन सी एज से संस्कार मिलने शुरू होते हैं? एक बच्चे को कौन सी एज से संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं? गर्भ में। सबसे पावरफुल संस्कार गर्भ संस्कार। ये आत्मा गर्भ में प्रवेश कर गई है, अभी वो डिटैच स्टेट में है, वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर रही है। पहले 20-30 साल पहले जाइए, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर देती, तो उस माँ को घर वाले लोग सब क्या कहते? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, देवी देवताओं की फोटो सामने रखो, तो तुम्हारे घर भी ऐसा बच्चा आएगा। राइट? राइट? आजकल आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, और वो माँ क्या क्या देख रही है? क्या क्या देख रही है? क्या क्या सुन रही है? देवी देवताओं की जगह किसके दर्शन हो जाते हैं सुबह ही उठते उठते? फिर 3 साल के बाद हम उस बच्चे को देखते हैं, भागता रहता है, जंप करता रहता है, एक जगह बैठता नहीं, स्थिरता नहीं है, हाइपर इतना है। कहते कितने हाइपर बच्चे हैं। बच्चे हाइपर नहीं है। हाइपर कौन है? हाइपर कौन है? इसीलिए कभी भी उंगली उधर नहीं रखनी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान, अगर अपने बच्चे के व्यक्तित्व का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है गर्भ के अंदर। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, वो गुस्सा ऑब्जॉर्ब कर रहा है, वो चिंता कर रहे हैं, वो चिंता ऑब्जॉर्ब कर रहा है, आप डर रहे हैं, वो डर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, परिवार से मिलते हुए संस्कार। तो पहला फोल्डर पास्ट जन्म के संस्कार, दूसरा फोल्डर
परिवार से मिलते हुए संस्कार। तीसरा फोल्डर एनवायरमेंट, संग का रंग। किस स्कूल में जाता है बच्चा, कौन से उसके फ्रेंड्स हैं। अब देखो और 30 साल में क्या फर्क पड़ा है। आजकल जब हम स्कूल चूज करते हैं बच्चों के, तो हम स्कूल उस पे चूज करते कौन सा स्कूल ज्यादा। स्कूल सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है, स्कूल सिर्फ वो गोल्फ ग्राउंड, वो फुटबॉल, वो सब नहीं होता है। स्कूल होता है संगत। तो ये चेक करना है कि मेरे बच्चे के वहां संग कैसा होगा। ये नहीं चेक करना कि उसके दोस्त हु एंड हु कौन सी परिवार के हैं। ये चेक करना है उसके दोस्तों के संस्कार कौन से हैं, क्योंकि संग का रंग संस्कार क्रिएट करता है, एनवायरमेंट। और आजकल तो हमारा संग हमारे साथ हाथ में चलता है हर जगह। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आजकल, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सब खो जाए वो नहीं खोता कभी, उसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो जब हम बचपन से सुनते आए सत्संग तारे कुसंग डुबोए, तो वो कुसंग तो आजकल हमारी पॉकेट में हमारे साथ में है। उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो हमारे बहुत सारे संस्कार तो इस कंटेंट से बन रहे हैं। तो तीसरा फोल्डर एनवायरनमेंट। चौथा फोल्डर, मेरे पास इस तीनों फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, मैं पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हूं, मैं मेरे को पेरेंट्स से कोई भी संस्कार मिले हो, मुझे वातावरण से भी कोई भी संस्कार मिला हो, मेरे अंदर वो विल पावर है, हम किसी भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते संस्कार, चेंज कर सकते हैं। तो फोर्थ फोल्डर है विल पावर से चेंज किए हुए संस्कार। ये चारों फोल्डर हम सबके अलग अलग हैं। पांचवा फोल्डर जो हर आत्मा के पास है, और वो एक ही फोल्डर है जो हर एक के पास एक जैसा सेम है। और वो फोल्डर है, मैं आत्मा ने जब पहला कॉस्ट्यूम लिया तो मेरे ओरिजिनल संस्कार। वो ओरिजिनल संस्कार 7 संस्कार हैं। फर्स्ट संस्कार है प्योरिटी, पवित्रता। कहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। अच्छे से बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं। अब फिर से उन चेहरों को सामने लेकर आइए और हर उस आत्मा को देखिए परिवार का, ये भी पवित्र आत्मा है। ये तो बोला नहीं आपने, बोलिए। वो देखने लग गए उसको, कहते नहीं नहीं अभी नहीं है। है वो पवित्र आत्मा है, बोलिए पवित्र आत्मा है। हाँ, मैं तो बहुत इजीली बोल दिया था, बड़ी जल्दी फटाफट, मैं पवित्र आत्मा हूं तो बहुत जल्दी से बोला था। यही तो नजरिया बदल जाएगा सारा, क्योंकि हमने फिफ्थ फोल्डर को देखना शुरू करना है उस रिश्तों के अंदर। तो हमारे जो 7 ओरिजिनल संस्कार हैं, वो है प्योरिटी, पवित्रता। दूसरी है शांति, मुझे शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा प्यार, लव। चौथा हैप्पीनेस, सुख। पांचवा पावर, शक्ति। छठा ज्ञान, विजडम। और सेवेंथ आनंद, ब्लिस। बोलिए, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, मैं हूं, वो भी है। आज से सेकंड होमवर्क, इन 7 चीजों के लिए कभी भी नहीं कहना मुझे चाहिए। चाहिए नहीं, ये 7 संस्कार हमारे पास हैं। अब वापस जाइए, मैं आत्मा हूं, 5 टाइप ऑफ संस्कार हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा था, पास्ट। सेकंड फैमिली। थर्ड एनवायरमेंट, वातावरण। फोर्थ इच्छा शक्ति, विल पावर। फिफ्थ ओरिजिनल संस्कार।